आज विश्व यकृत दिन के उपलक्ष्य में लीवर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री सम्माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री धर्मेंद्र जी, निर्देशक ILBS श्री शिव शरीन जी, डॉक्टर रेड्रिको जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए फैकल्टीज और विद्यार्थी, सभी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व यकृत दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भैया आप फ्रेम सेट कर जरा इस ओर आ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, कोई फ्रेम डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, प्लीज जरा सहयोग करिएगा। मुझे मालूम नहीं डॉक्टर शिव शरीन ने मुझे यहां क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय देखता हूं, कोऑपरेशन देखता हूं और आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, मगर मैं क्यों आया हूं ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। शायद इन्होंने निमंत्रण क्या सोच कर दिया मुझे मालूम नहीं है, परंतु सवाल ये भी उठता है मैंने निमंत्रण का स्वीकार क्यों किया। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव शरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक माँ एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए, निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। एक सप्ताह के बाद माँ फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है। फिर माँ से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात एक सप्ताह पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।
मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है, तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी। आपकी आंख बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, कान बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए, बिगड़े हुए हृदय के मसल्स आगे बिगड़ते हुए आप रोक सकते हो, इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो। मगर यकृत एक ऐसा अंग है हमारा जो किसी भी स्टेज से वापस भी आ सकता है, पुनर्जीवन भी हो सकता है, और किसी को आधा दान करने के बाद आप पूरा यकृत भी प्राप्त कर लेते हो। और हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया, बनते 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 करोड़ों साल में बना, तो यकृत के अंदर इतनी जीवंतता रखने का कारण क्या? इसका एकमात्र कारण है कि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का राजमार्ग है, गेट है, एंट्री पास। और इसीलिए आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। सरकार ने होलिस्टिक व्यू के साथ इस पर बहुत काम किया है, मैं बाद में इसको बताता हूं। परंतु आज लीवर इंस्टीट्यूट द्वारा, ILBS द्वारा हील्ड परियोजना का शुभारंभ हुआ है, और मुझे विश्वास है कि ये अभिनव पहल यकृत की स्वास्थ्य के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने में बहुत सफल हो। मैंने जैसे कहा, यकृत बिगड़ता है तो रिपेयर तो हो ही सकता है, इससे चिंता करने की जरूरत है ऐसा भाव मत पाल लीजिएगा। जरूरत है हमारा यकृत ही बीमार न हो, और अगर लीवर बीमार नहीं है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए और उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये हील्ड का आज शुभारंभ हुआ है। एक लीवर कार्टून गैलरी भी मैंने देखा। मैंने अब तक ढेर सारे कार्टून गैलरी को देखा है, क्योंकि मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूं। मेरे पर लिखे गए, बनाए गए कार्टूनों को भी देखकर आनंद लेता हूं। परंतु मैंने पहली बार लीवर के प्रति सजग करने के लिए इतने सारे कार्टूनिस्टों ने विश्व भर में प्रयास किया है, उसको संकलित कर कर यहाँ पर डॉक्टर सरीन ने रखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और लीवर के लिए काम करने वाले 3 लीवर चैंपियन को भी
यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये भी एक बहुत शुभ निष्ठा है। मैं ILBS लीवर इंस्टीट्यूट ने 2009 से अब तक की यात्रा में देश में स्वस्थ यकृत, स्वस्थ लीवर की प्रति जागरूकता फैलाने में, और लीवर बिगड़ ही जाता है तो इसके इलाज के लिए ढेर सारी व्यवस्था एक छत के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। और इतने कम समय में किसी एक रोग पर बने इंस्टीट्यूशन ने देश भर में, विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त की हो, ऐसा शायद ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है। पूरे एशिया में वायरल हेपेटाइटिस के लिए ये पहला और विश्व में दूसरा केंद्र है। ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है। WGO द्वारा उसको मान्यता भी प्राप्त है। कई प्रकार के यकृत के रोगों का यहाँ पर एक ही रूप के नीचे, एक ही छत के नीचे इलाज होता है। मैं हमारे कई कार्यकर्ताओं की तबीयत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज यहाँ बहुत सरलता से किया जाता है और अनुभव सिद्ध हाथों के द्वारा किया जाता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ठीक ही किया था, सबसे बड़ी चीज स्माइल है जो यहाँ हमेशा के लिए उपलब्ध है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आज के दिन पर पानी, शुद्ध शरीर को उपयोगी आहार और पर्याप्त नींद पर और नियमित व्यायाम पर बहुत थ्रस्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इसका अनुभव किया है। मेरे काम करने की क्षमता, मेरी सोचने की क्षमता, मेरी निर्णय लेने की क्षमता और पूरे दिन देश और समाज के लिए योगदान करने की क्षमता में खासी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरे खुद का अनुभव है। लीवर को बिगाड़ने में किन किन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है उसको यहाँ बहुत बताया गया है, तो मैं बाकी सारी चीजों को बात नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात पर बात करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ने रेगुलर मेडिकल चेकअप के वक्त विटामिन ई का भी ढंग से ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग विटामिन ई का टेस्ट कराते हैं। B12 और डी का टेस्ट कराते हैं, मगर विटामिन ई का टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। हमारा वेदों का वाक्य है, आहार ही औषधि है। यही थीम को आज पूरा विश्व स्वीकार कर इस पर आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मित्रों, 2014 से 25 तक ये 11 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमारे देश के नागरिकों को एक होलिस्टिक व्यू के साथ स्वस्थ बनाने के अनेक विविध कार्यक्रम करे हैं। मगर हम हर एक योजना को, हर एक उपाय को आइसोलेशन में देखते हैं, तब मालूम नहीं पड़ता है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता पूरे होलिस्टिक व्यू के साथ इसको चिंता कर 10 साल में एक संपूर्ण पद्धति, कंप्लीट सिस्टम खड़ी करता है, जो देश 130 करोड़ की हमारी नागरिकों के लिए एक कंप्लीट सिस्टम बनती है। मैं थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। जब हर महिला के घर में धुएं वाले चूल्हे की जगह गैस दिया, तब किसी को मालूम नहीं था कि ये आरोग्य से जुड़ा हुआ है। उसका फेफड़ा, उसकी आंखों की ज्योति इसको सुरक्षित करने का काम किया। जब हर घर को शौचालय देने का निर्णय किया, 15 करोड़ शौचालय बन गए। किसी को मालूम नहीं था ये नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है, जिसका निराकरण आ रहा है।
जब उन्होंने कहा कि आयुष का महत्व जीवन में समझिए, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि ये वही लड़ी की एक कड़ी है। आज बीमार हो ही न हो, हम बीमार ही न हो, इस प्रकार की जीवन पद्धति विकसित करने का काम आयुष कर रहा है। और अब बड़े बड़े एलोपैथिक अपनाने वाले अस्पताल भी अपने यहाँ आयुष का विंग खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको स्वीकृति मिल रही है। जब विश्व योगा दिन की कल्पना की गई, तब भी किसी को मालूम नहीं था इसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ क्या जुड़ा है। जब खेलो इंडिया और फिट इंडिया की मूवमेंट चालू की गई, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि इसका स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। हर घर नल से जल, फ्लोराइड विहीन पानी हर घर में पहुंचाने से स्वास्थ्य का कितना लाभ होता है, एक कम से कम इस सभागार में बैठे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ये सब करने के बाद अगर बीमार हो ही जाते हो तो जो संपन्न है वो तो अपने रास्ते ढूंढ लेता है, मगर 70 करोड़ गरीबों के लिए बीमारी शरीर के लिए नहीं, इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी अभिशाप होती थी, क्योंकि ये खर्चा वो कर ही नहीं पाते थे। आज देश के 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के इलाज में कानी पाई भी खर्च करने की जरूरत नहीं। और 70 साल से ज्यादा आयु वाले किसी भी नागरिक को अपने इलाज के लिए 5 लाख तक कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर भी कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था करी है। मुख्यमंत्री के राहत कोष होते हैं, प्रधानमंत्री के राहत कोष होते हैं, परंतु एक बेसिक रिक्वायरमेंट अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की भारत सरकार ने बना दी। ये सब करने के बाद भी अगर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही न हो तो क्या हो। इसके लिए 65,000 करोड़ खर्च कर आयुष्मान मंदिर, मतलब हर पीएससी सीएससी को एक कंप्लीट यूनिट बनाने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की। फिर ये सब करने के बाद दवाइयां इतनी महंगी होती है कि क्या करें, तो जेनरिक दवाइयों का जन औषधि केंद्र बनाकर आज 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का एक जाला बुनकर 80% तक अच्छी दवाइयां दी। बच्चा जब पैदा होता है तब से 13 साल तक मिशन इंद्रधनुष के तहत रोडपति से लेकर करोड़पति तक सभी बच्चों के लिए कंप्लीट टीकाकरण की व्यवस्था करी और 1,32,00,000 माताओं को भी टीका देने का काम करा। ई संजीवनी ऐप के तहत मैं आज सुबह ही आंकड़ा लेकर आया हूं, 30,90,00,000 से अधिक डिजिटल डॉक्टरी परामर्श देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े हेल्थ के इंस्टीट्यूशन से देने का काम समाप्त हो चुका है। और ये सब हो जाए और डॉक्टरों की संख्या ना हो तो क्या हो। 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 है। एमबीबीएस की सीटें 2014 में 51,000 थी, आज 1,18,000 है और 75,000 और बढ़ने जा रही है। पीजी की सीट्स 31,000 थी, अब 74,000 हुई। और ये सब धन के बगैर नहीं होता है। 2014 में हमारा स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ रुपया। मैं इसलिए बताता हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, जहां पर भी जाते हैं जिसको जो योजना अच्छी लगती है इसके वखान करता है, परंतु एक समग्रता की दृष्टि के साथ 10 साल के अंदर देश के 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इस प्रकार के आवरण की रचना की है कि बस
हम अच्छा आहार, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और व्यायाम कर ले, बाकी सारा सरकार पर छोड़ दे, सब अच्छा हो जाएगा। और मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। मैं यकृत के महत्व को समझाने इसलिए नहीं आया हूं कि यहां बैठे हुए लोग तो कम से कम समझते हैं, परंतु मेरा डॉक्टर शिव सरीन से आग्रह है कि देश भर में जितने डायबिटीज, बीपी और खून की चर्बियों के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञों से लेकर सब प्रकार के, वो सबको एक छोटी सी पुस्तिका स्वस्थ लीवर के लिए, छोटी सी पुस्तिका प्राइमरी इंफॉर्मेशन हर दर्दी को देने के लिए हमने आग्रह करना चाहिए, एक पद्धति भी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रोगों का उपाय दवाइयों से ज्यादा लीवर को स्वस्थ करने में है। मैं आज यहां से विश्व यकृत दिन पर देश के कॉरपोरेट क्षेत्र को भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी CSR की पहलों में स्वस्थ लीवर के प्रचार को महत्व दीजिए। स्वस्थ लीवर के काम करने वाले सभी इंस्टीट्यूशन को आप सपोर्ट करिए। और मैं मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि ढेर सारी सीरियल्स बनती है, ढेर सारी चीजें बनती हैं जो लोगों के मनोरंजन के लिए है। मनोरंजन की साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी एक हिस्सा बना लीजिए, तो अपने आप कड़वी दवाई बहुत अच्छे तरीके से हम हर घर में पहुंचा पाएंगे, इसका मुझे लगता है। और आहार ही औषध है, ये कंसेप्ट को हमने पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करना चाहिए। कम से कम भारत के 130 करोड़ नागरिकों के लिए तो देना ही देना चाहिए। और मैं फिर से एक बार हिल की पहल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये इंस्टीट्यूट ने देश भर की सभी एम्स के साथ जुड़कर, देश भर के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों के साथ जुड़कर लीवर के रोगियों के गाइडेंस की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता भी व्यवस्था करनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो विद्यार्थी यहाँ आए हैं, इनको मैं भी जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने इसके प्रचार के लिए अपने जीवन में एक निश्चित जगह बनानी चाहिए। कोई एक व्यक्ति एक मिशन लेकर जब निकलता है तो वो समस्या को समाप्त करने के लिए वो बहुत बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति 25-30 साल के बाद बनता है, मगर कभी इसकी शुरुआत करनी पड़ती है और बाद में वो समस्या के निराकरण के साथ पूरा विश्व वो व्यक्ति को जोड़ कर देखता है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। जो युवा यहाँ आए हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूँगा, कम से कम आप में से कुछ लोग अपने जीवन में स्वस्थ लीवर के लिए, स्वस्थ यकृत के लिए जागरूकता फैलाने का एक मिशन पकड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। फिर से एक बार शिव सरीन को सभी प्रयासों को मैं अनुमोदन भी करता हूँ, उसकी सराहना भी करता हूँ और विश्व यकृत दिन पर यकृत के माध्यम से पूरा विश्व स्वस्थ हो, ये शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।